आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल पांडे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए गढ़वा नगर परिषद को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए स्वच्छ गढ़वा, सुंदर गढ़वा बनाने का वादा किया तथा वर्तमान एवं पूर्व के जनप्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उन पर जमकर बरसे। देखिए, घोषणा पत्र जो जारी हुआ है उसमें मुख्य रूप से कुछ योजनाओं, कुछ जरूरत के चीज़ों का हमने उसमें वर्णन किया है और उस पर फोकस किया है कि आगे हमें इस तरह करके, लेकिन ज़रूरतें यहाँ अनंत हैं, अनेक हैं और सभी ज़रूरतों में जो अति आवश्यक है, जो माने बिल्कुल लोगों का माने समझिए कि नीड है, ऐसे ज़रूरत में हम सभी ज़रूरतों का जैसे भी होगा प्राथमिकता के आधार पर उस काम को करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आप मुखर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना रहेगा? इस बार चुनावी मुद्दा आपका है या नहीं? सबसे पहला बात तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और भ्रष्टाचार इतना यहाँ सर चढ़ करके बोल रहा है कि जहां भी जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, उधर इस बात की चर्चा जोरदार है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार लगातार हावी रहा। खास करके इधर 8 वर्षों के कार्यकाल में तो बिल्कुल छूटा हो गया, कोई रोक टेक करने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। पूर्णतः 8 वर्षों से जो है सो लूट का साम्राज्य स्थापित रहा। आप नगर परिषद के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे, प्रतिनिधित्व किए हैं, उस समय का कार्यकाल और अभी वर्तमान में कितना अंतर? देखिए, जैसे किसी हरे भरे खेत को कोई आवारा पशु चर जाए और बुरी तरह से चर जाए, वही हाल नगर परिषद का है। नगर परिषद में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है और अधिकारी तो हैं ही। जब जनप्रतिनिधि उनके पिछलगू हो जाएं, उनके दलाल हो जाएं, जिनको बोलना है वो बोले नहीं, जिनको रोकना है वो रोके नहीं, तो बिल्कुल फ्रीली लोग लूट करते हैं और लूटे हैं नगर परिषद को, और यह लूट लगातार जारी है और आगे भी आपको संज्ञान में मैं दूंगा कि नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष के पति जो वर्तमान में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि जो पहले मैं किया हूं वही करूंगा। यानी पहले जो लूटे हैं, जिस तरह से बेशर्मी के साथ लूटे हुए हैं, वही लूट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो जिनको लूट पसंद होगा, जिनको लुटवाना पसंद होगा, वो तो मान लीजिए स्वीकार करेगा ही। और चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, हर एक समाज में हैं, कुछ लोग जो हैं गलत मानसिकता के लोग होते हैं, जो कुछ कमाना, कोई लूट जाए, कोई मर जाए, थोड़ा उनको प्राप्ति हो जाए, ऐसे लोग तो बहुत जगह आपको मिलेंगे। कल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी गढ़वा की धरती पर आए और कंचन जायसवाल जी को वोट देने के लिए कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी से, बाहर से। देखिए, हमारा जो पहला कार्यकाल था जिसमें हम अनशन वगैरह किए थे, तो उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, तो भ्रष्टाचार में जो है सो रघुवर दास जी का ही मुख्यमंत्रित्व काल था। अच्छा। और उनके समय में ही यह मामला सामने आया भी था। जन संवाद में मैं उनसे फेस टू फेस आमने सामने बात को रखा था। फिर क्या हुआ वह सबके सामने है। पहली प्राथमिकता गढ़वा के लिए क्या रहेगी? आप
क्या करेंगे? सबसे पहली प्राथमिकता गढ़वा नगर परिषद में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो, उसका निवारण, उसको भ्रष्टाचार को जैसे दलीदर खेदा जाता है हम लोग के यहाँ, जो है सो औरतें दिवाली के दूसरे दिन दरिद्र को खेदती हैं, वैसे लूट करने वाले दरिद्र लोगों को नगर परिषद से खेदना है, भ्रष्टाचार को निकालना है। जो जन आकांक्षा है, जो आम जन की जरूरत है, वो चाहे रिवर फ्रंट का बात हो, नदी की सफाई हो, या जल जमाव का 12, 11 और 13 में जो जल जमाव की समस्या है, उसको जल जमाव की समस्या आपको देखेंगे कि अगर मैं आऊँगा तो अगले बरसात से पूर्व इसका निराकरण करूँगा। बहुत जगह सफाई के बिना नाली बंद है और बरसात में रोड पर पानी चलाता है, उसको प्राथमिकता के आधार पर बहुत उसमें, जैसे हम बार बार कहते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है लोगों को। समस्या बड़ी नहीं है, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि सब समस्याएं बड़ी हैं और उसका यथाशीघ्र निवारण नहीं किया जा सकता है। बहुत जगह आप देखेंगे कि पोल है, वहां पर पहले से सब बल्ब लगा हुआ है, लेकिन बल्ब अगर फ्यूज है तो उसको बदलने वाला कोई नहीं है। ऑन ऑफ करने के लिए स्विच की जरूरत है, उसके चलते वो बल्ब नहीं जल रहा है, वो उसको ठीक करने वाला कोई नहीं है। लोग हैं सफाई करने वाले, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। देखेंगे जैसे नगर परिषद में लोग कह रहे थे, कल ही हम घूम रहे थे तो बात हो रही थी, उस बात के दरमियान साफ आया बात कि जो नगर परिषद में 4-4 हजार रुपए जो वसूले गए हैं पानी के कनेक्शन देने के नाम पर नाजायज रूप से, कहाँ वो पैसा जमा हुआ तो कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष बताएंगे। किनके द्वारा वसूला गया है यार? या नगर परिषद के द्वारा। अब नगर परिषद में जो है जनप्रतिनिधि भी हैं, अधिकारी कर्मचारी भी हैं, तो 4-4 हजार वसूला गया जो बिल्कुल नाजायज है। उस पैसे को मैं आऊंगा तो सबसे पहले लौटवाऊंगा। कूड़ा उठाव के नाम पर जो पैसा प्रति माह वसूली होता है, 50 रुपया 30 रुपया जो है, सो उसको हर हाल में बंद कराऊंगा। ठेला वाला गरीब, ठेला वाला, खोमचा वाला जो अपने रोटी के लिए, बाल बच्चों की रोटी के लिए जो दिन भर घूमता रहता है, अब उससे भी पैसा वसूला जा रहा है। अब अच्छा खासा पर देकर मान लीजिए 20 रुपया 30 रुपया वसूल लिया, तो 30 रुपया में वह जो है सो 2 किलो आलू ले जाएगा ना, तो 2 दिन जो है सो वो चोखा भात भी खा लेगा, चोखा रोटी भी खा लेगा, वो भी जिंदा रहेगा। उस गरीब को भी समाज में जिंदा रहने का हक है जी। ऐसा नहीं, इतना बेशर्मी और बेतरतीब अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अपने लोग में बहुत सारे लोग हैं कि हम अपना पीछे का जो कमाया हुआ है बचाएं। कुछ लोग लगे हुए हैं कि लगातार लूट रहे हैं सो लूटें। कुछ लोग चांस में लगे हुए हैं कि हमको आगे अवसर मिले कि लूट करके हम भी भर दें, सभी लोग और लोग लूटे तो हम भी लूट लें। इसी प्रयास में लोग लगे हुए हैं। नगर परिषद में इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है, जैसे आप देखे होंगे बहुत मामूली काम है, बहुत मामूली काम कि नगर परिषद में आपको गौशाला है, गौशाला का पहले हमारे समय में चेक जो है सो दिया गया था। वहाँ गौशाला की जो जरूरत है, नियम अनुसार इकरारनामा के अनुसार उनको भुगतान किया जाएगा, उनका काम किया जाएगा। श्री कृष्ण गौशाला पूर्वत नाम होगा। और जितने भी रिवर फ्रंट वगैरह की बात तो मैं कहा ही, नदियों की अनिल पांडे क्यों लोग चुने? चूंकि सब प्रत्याशी तो वादा करते हैं चुनाव में, अनिल पांडे को ही क्यों गढ़वावासी चुने, इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपने देखा है, बड़ी बड़ी हम अच्छी बात कही कि पिछले विगत 5 वर्षों तक मेरा सेवा लोगों ने देखा है, और उस सेवा को के दरमियान हमने जो है सो अपने तो कोई गलत किया ही नहीं, दूसरे को भी गलत करने से भरपूर रोका। इसके चलते मैं विभिन्न माने उच्च पदस्थ जनप्रतिनिधि का भी जोरदार विरोध किया और उनका विरोध मैं झेला, मुझे परेशानी हुई।
और इसकी बात मुझे कहने की क्या जरूरत है। मैं भी अपने समय में क्लास 1 बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था और मैं अपना सर्वस्व नगर परिषद में, नगर परिषद की सेवा की इच्छा के लिए, सेवा का हौसला लेकर के गया था और वहीं पर सब हमने नगर परिषद में सेवा जो है सो बचाव के दरमियान अपना सारा संपत्ति खो दिया, लगभग अपना शांति खो दिया। 5 वर्ष के लिए मुझे जनता वहां भेजी थी। अपने कार्यकाल के उपरांत 8 वर्षों तक अभी तक मैं उनके विरुद्ध लड़ता रहा हूं, गलत के विरुद्ध लड़ता रहा हूं, चाहे जो भी गलत करने वाला हो, चाहे वो पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, मैं उनके विरुद्ध आवाज उठाता रहा हूं और आगे भी भरपूर आवाज उठाते रहूंगा। लूट का विरोध मैं करते रहूंगा। इसके लिए मुझे कोई भी खमियाजा भुगतना पड़े तो हमको लोग देखा है, परखा है कि यह आदमी इधर से नहीं हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय से आदेश करा करके भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। लोग बेल पर घूम रहे हैं और गुड्डे गुड्डी जेल जाएंगे, यह भी बात तय है। कोई कितना हो प्रयास करे नहीं बचा सकता है। और जो लोग जो है ना सो अपने आप को सच्चा ईमानदार या जो भी कहते हो, जबरदस्ती ईमानदार बनते हो, उनका भी समय जो है सो निर्णय करेगा उनके विषय में भी कि वो क्या है। सबको ये ऐसे तो जानता भी है, लेकिन उनका भी एक तरह से रोज के रोज यहाँ की जनता जो है सो उनको भी देख रही है और तौल रही है और उनको भी भरपूर जवाब देगी।